हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। आगे हूं फिर से नई अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर, और आज लेकर आया हूं बोट की तरफ से आने वाले लेटेस्ट एयरडॉप्स 171। बोट ने इसे इसी साल 9 जुलाई को लॉन्च किया और ये अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और ये काफ़ी पॉपुलर TWS है और इसे अमेज़ॉन पर 1600 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। आज इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लेने लायक है या नहीं। पर उससे पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे मेरा और आपका प्यार बना रहे और मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बॉक्स पर दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालते हैं। सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट लिखता है बोट यहाँ पे, साथ ही मल्टी फंक्शन बटन कंट्रोल्स विथ माइक लिखता है। इसके आगे बोट डुअल टोन कलर्स मेंशन करता है बॉक्स पर। वहीं बोट ने इसमें 6 mm के स्पीकर ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। बॉक्स के दूसरी साइड में देखते हैं तो यहाँ बोट ने 5 मिनट चार्ज में 60 मिनट प्लेबैक का क्लेम किया है। उसी के आगे क्रिस्टल मोड लिखता है बोट, इसे हम आगे टेस्ट करेंगे। आगे 3 घंटे का ऑडियो प्लेबैक और चार्जिंग केस के साथ 10 घंटे का ऑडियो प्लेबैक लिखता है यहाँ बोट। और आगे देखें तो इसमें 380 mAh की बैटरी मिलती है आपको। इन सब फीचर्स के अलावा बॉक्स में और ज्यादा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। वहीं पीछे देखें तो यहाँ इंपोर्टर का डिटेल और कंज्यूमर केयर नंबर वगैरह मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्राइस पर नजर डालते हैं। बोट ने बॉक्स पर इसका प्राइस 6000 रुपए लिखा है और ये एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा है। मैंने इसे करंट ऑफर्स में 1500 में लिया है और इसका एक्चुअल और करंट प्राइस स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉक्स कंटेंट पर नजर डालते हैं। अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट तो आपने देख ही लिए हैं। अब इसका एक सिंपल एंड शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ। रिव्यू को हमेशा की तरह कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा जो इसे लेने से पहले आपको जानने जरूरी है। मैंने इस डिवाइस को 3 दिन यूज़ किया है और मेरे यूज़ करने के दौरान इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और मेरा एक्सपीरियंस, इस बेसिस पर मैंने रिव्यू को तैयार किया है। सबसे पहले इसके ऑपरेशन और फंक्शंस को समझ लेते हैं। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं ये पावर ऑन हो जाते हैं, और अगर आपको मैनुअली इन्हें ऑन करना है तो किसी भी ईयरबड पर 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। वहीं ईयरबड्स को पावर ऑफ करने के लिए दोनों ईयरबड्स में 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, और वहीं ईयरबड्स को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए दोनों ईयरबड्स में 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। म्यूजिक के दौरान म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल प्रेस करना होता है, और वहीं नेक्स्ट ट्रैक के लिए राइट ईयरबड पर डबल प्रेस करना होता है। प्रीवियस ट्रैक के लिए लेफ्ट ईयरबड पर डबल प्रेस करना होता है। इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है आपको। कॉल्स के दौरान कॉल पिक करने के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होता है, और वहीं कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। बोट ने इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है जिसे क्रिस्टल मोड कहता है बोट। उसे ऑन करने के लिए राइट ईयरबड पर 3 बार प्रेस करना होता है। इस फीचर को आगे रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी आगे बढ़ते हैं। वहीं आपके वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी पर नजर डालते हैं, साथ ही थोड़ा बात करेंगे इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग केस की। तो इसकी बिल्ड में मेनली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है बोट ने। सिंगल कलर बिना किसी टेक्सचर के ग्लॉसी फिनिश में मिलता है आपको। ये ऊपर की तरफ बोट का लोगो मिलता है और पीछे की तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है आपको। वहीं नीचे की तरफ मॉडल नंबर, चार्जिंग इनपुट और बैटरी की डिटेल मिल जाती है। वहीं चार्जिंग केस का लिड ओपन करने पर अंदर की तरफ आपको ईयरबड्स रखने की जगह मिलती है। अंदर की तरफ आपको कलर में डिफरेंस मिलता है, और इस ब्लू कलर वेरिएंट में बोट ने अंदर की तरफ डार्क ब्लू टेक्सचर का इस्तेमाल किया है। अब बात करूं चार्जिंग केस की क्वालिटी की, तो ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। इसके लिड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और इसे प्रेस करने पर क्रिकिंग साउंड आती है इसमें से, जो मुझे अनोइंग लगती है। हालांकि इसके लिड में मैग्नेट मिलता है आपको, और ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और बंद करते वक्त काफी टाइटली बंद होता है। पर फिर भी चार्जिंग केस की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं। हालांकि डिजाइन वाइज अच्छा है ये, और इसका डिजाइन मीवी M20 से बहुत ज्यादा मैच करता है, और ये काफी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और इजी टू कैरी है। आगे बढ़ते हैं ईयरबड्स की तरफ। ईयरबड्स में आपको डुअल कलर टोन टेक्सचर मिलता है। यहाँ भी लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का इस्तेमाल किया है बोट ने। बोट ने बटन्स का इस्तेमाल किया है यहाँ, और जेस्चर नहीं मिलता है
आपको। ऊपर की तरफ बोट का लोगो मिलता है और उसी के थोड़ा सा नीचे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। पीछे की तरफ राइट और लेफ्ट की मार्किंग मिलती है और साथ ही में चार्जिंग पिन मिल जाते हैं। 3 साइज के सिलिकॉन ईयर टिप्स मिलते हैं आपको, 2 बॉक्स में और एक इसमें लगा हुआ मिलता है। सिलिकॉन ईयर टिप्स की क्वालिटी भी अच्छी लगी है मुझे। थोड़े से बड़े महसूस होते हैं ये हाथों में, पर जब आप इन्हें कानों में लगाते हैं तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। इनका शेप थोड़ा सा एंगल्ड है, इसीलिए इनकी फिटिंग अच्छी होती है। अनदर पॉइंट टू मेंशन, इनका मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये चार्जिंग केस में बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठते हैं। ईयरबड्स में ऊपर की तरफ बड़ी एलईडी लाइट मिलती है आपको, जो नॉर्मल कंडीशन में रेड और चार्जिंग कंडीशन में ग्रीन में लाइट अप होती है। ओवरऑल ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे चार्जिंग केस से बेहतर लगी है और इसकी प्राइस को देखते हुए चार्जिंग केस की क्वालिटी में बोट सुधार कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है इस डिवाइस की एंड आई एम इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइस। बेस बहुत ही शानदार मिलता है इसमें आपको और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पंची मिलता है। बेस के साथ वोकल्स और ट्रबल्स भी बहुत शानदार मिलते हैं आपको। बोट ने इसमें 6 mm के डायनामिक स्पीकर ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया है। इस डिवाइस के स्पीकर ड्राइवर साइज पर मत जाइए आप, डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करता है ये। हाईज और मिड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करता है ये। इसमें साउंड काफी लाउड मिलता है और लाउडनेस की कमी कहीं महसूस नहीं होती है। आप लाउडनेस के बावजूद फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। साथ ही हाई बीट सॉन्ग में डिटेल्स भी बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं आपको। आई हैव टू से बोट ने बहुत बढ़िया काम किया है और इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी प्राइस को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, कॉल क्वालिटी की बात करते हैं। दोनों ईयरबड्स में सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है और इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक बढ़िया वर्क करता है। आउटडोर नॉइजी कंडीशन में भी मैंने इसे चेक किया है और सामने वाले पर्सन की आवाज लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर रहती है और आपकी आवाज से भी नेक्स्ट हियरिंग पर्सन को कोई कंप्लेंट नहीं होती है। एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है इसमें जिसे बोट क्रिस्टल मोड कहता है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं बाहर का साउंड आपके कानों में अच्छी तरह से पहुंचता है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपका म्यूजिक बंद नहीं होता है, म्यूजिक का वॉल्यूम लो हो जाता है और बाहर की साउंड आपको अच्छी तरीके से आपके कानों तक पहुंचती है। अब मैं इसकी माइक की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मैंने बोट एयरडॉप्स 171 के माइक से रिकॉर्ड की है, जिससे इसकी साउंड क्वालिटी का आपको अंदाजा हो जाए। बात करते हैं गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस की। यहाँ भी ये डिवाइस शाइन करता है एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस। इसमें लेटेंसी लैग बहुत ही माइनर मिलता है आपको और वहीं गेम्स में होने वाले साउंड एनिमेशन को भी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है और इसी के साथ गेमिंग के दौरान साउंड की लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें। ओवरऑल गेमिंग के लिए बढ़िया डिवाइस है ये। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है आपको। इसमें ब्लूटूथ रेंज 10 मीटर की मिलती है आपको। यहाँ डुअल पेयरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है पर मोनोपॉड का फीचर मिल जाता है, जिससे आप सिंगल ईयरबड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी फोन से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं ये आपस में पेयर हो जाते हैं और आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट करके चेक किया है इसे और मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, सो नो कंप्लेंट्स हियर। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स के बारे में। यहाँ इस डिवाइस के देखने में ईयरबड्स थोड़े से भारी और बड़े लगते हैं, पर बोट ने इसके ईयरबड्स का वेट बहुत ही लाइट रखा है। यहाँ एक सिंगल ईयरबड का वेट आपको 4.2 ग्राम मिलता है। इनका शेप बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया है बोट ने और ये कानों में बढ़िया तरीके से बैठते हैं। मैंने इसे 3 से 4 घंटा लगातार भी यूज किया है और मुझे किसी भी तरह की पेन या अनइजीनेस फील नहीं हुई अपने कानों में, सो नो कंप्लेंट्स हियर ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं और इसके बैटरी बैकअप पर नजर डालते हैं। बोट ने ईयरबड्स में 43 mAh और चार्जिंग केस में 380 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है और ईयरबड से सिंगल चार्ज पर आप 3 घंटे की बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोट के मुताबिक। और वहीं चार्जिंग केस से इसे आप 3 बार चार्ज कर पाएंगे। मैंने डिवाइस को 3 दिन यूज किया है और मुझे ईयरबड से 2.5 घंटे के आसपास का बैकअप मिला है और वहीं ईयरबड्स को चार्जिंग केस से 2 बार मैं फुल्ली चार्ज कर पाया हूँ। सो कंक्लूजन, अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इससे 3 से 4 दिन की बैटरी बैकअप का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मैंने इस डिवाइस को बेसिकली म्यूजिक और कॉल्स के लिए इस्तेमाल किया है पिछले 3 दिनों में और इस डिवाइस में किसी भी तरह की बैटरी ड्रेनिंग की इश्यू नहीं होती है एंड आई एम हैप्पी विद द बैटरी बैकअप ऑफ दिस डिवाइस। वहीं बात करें चार्जिंग टाइम की, तो इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। इसमें एक सिंगल एलईडी लाइट मिलती है आपको जो सिर्फ चार्ज करते वक्त ही ब्लिंक होती है और इसी वजह से आप चार्जिंग केस की बैटरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये थोड़ा सा कंसर्न है। नेवरदलेस बैटरी बैकअप अच्छी है डिवाइस की, नो इश्यूज। फाइनल वर्डिक्ट, आपको इसे लेना चाहिए या नहीं? डिवाइस को मैंने 3 दिन यूज किया है और मेरे एक्सपीरियंस से ये डिवाइस अच्छा है। बात करूं पॉजिटिव्स की, वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी इन दिस प्राइस सेगमेंट। बढ़िया कॉल क्वालिटी मिलती है इसमें आपको। गेमिंग के लिए डिवाइस बढ़िया है। कनेक्टिविटी और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है इसमें आपको। साथ ही इसमें IPX रेटिंग मिलती है जिससे ये वाटर एंड स्वेट प्रूफ हो जाता है। साथ ही ये डिवाइस बोट की तरफ से आता है और बोट एक बड़ा ब्रांड है। अब बात करें नेगेटिव्स की, तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है और फिर भी जो है उसे बताना जरूरी है। इसके चार्जिंग केस के लिड की क्वालिटी बिलो एवरेज है और वहीं इसका लुक्स एंड डिजाइन भी कुछ नया नहीं है। अब बात करें रिकमेंडेशन की, ये प्रोडक्ट Amazon एक्सक्लूसिव है और नॉर्मल डेज में इसकी प्राइस 2000 के आसपास रहती है, पर अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं और
और इस दौरान इसकी प्राइस 1500 के आसपास है और इस प्राइस पर ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और अगर ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस डिवाइस के बारे में या और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी देख ही रहे हैं आप। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी और साथ ही आपका और मेरा प्यार बना रहेगा। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।